वेलकम प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ दोबारा क्यों? क्योंकि पिछले बार मैंने रिकॉर्ड किया था और वो कुछ कारणवश हो गई थी डिसमिस। ठीक है, वैसे ये होते रहता, आम बात है अब तो मेरे लिए। बस आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग का चैप्टर होने वाला है फिनिश। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोगों को एक छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा, और कष्ट आप लोगों को भी नहीं, आप लोग की प्यारी प्यारी अंगुलियों को करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जाइए, नीचे में जो लाल लाल रंग का दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब लाइक, उसको दबा दीजिए। ठीक है, भर भर के दबाइए, एक ही बार दबाइएगा, दोबारा मत दबाइएगा। ठीक है, एक एक बार दबा दीजिए, जितना हो सके कमेंट पे कमेंट कर दीजिए अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा बनाऊँ ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को फटाक से शुरू करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं फटाक से। इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि एक टीन लेना है, टीना का डब्बा लेना है, उसमें दो छोटे छोटे छेदा करना है। अच्छा, दोनों छेदा जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर का दूरी पे है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ से नापा जाएगा? बेस से नाप लीजिए, बेस से 5 सेंटीमीटर का दूरी पे लेना है आप लोग को छेदा। अगर इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक छोटा सा कंटेनर लीजिए, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लीजिए, उसमें छेदा कीजिए नीचे से एकदम इक्वल दूरी पर। लेफ्ट साइड पे जितना छेदा होगा राइट साइड पे भी उतना ही दूरी पे छेदा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें डालना है पानी। पानी में कुछ क्या करना है देख लेती हूँ मैं। रिपीट द स्टेप्स ऑफ द अर्लियर एक्टिविटी। पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया था, जा करके ज़रूर से देखिए। मैं उस एक्टिविटी को इसमें रिपीट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा था ऑलरेडी। सो उसी की तरह हम लोग को इसमें पानी डालना है। पानी में डालना है थोड़ा सा कलर के लिए कुछ भी, चाहे आप लोग इंक डाल लीजिए। ठीक है, इंक डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखना है वो जो आप लोग छेदा किए थे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, आप लोग को देखना है। क्या देखना है? हम लोग को देखना है इसमें कि पानी जो है वो क्या दोनों छेदा से बराबर दूरी पे निकलता है। सो हम लोग जब छेदा को ओपन करेंगे, व्हेन वी ओपन द होल्स, हम लोग होल्स को जब ओपन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से पानी जितनी दूरी पे जाके गिर रहा है उतनी ही दूरी पे राइट साइड से पानी जाके गिर रहा है। समझ में आया? हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट साइड से पानी जितनी दूरी पे जाके गिर रहा है ना, उतनी ही दूरी पे राइट साइड से भी पानी जाके गिर रहा है। इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला? इससे हम लोग को कंक्लूजन मिलता है कि पानी जो है जिस भी कंटेनर में रखा रहा है। अच्छा, एक और बात, ये खाली पानी के साथ नहीं है, हर लिक्विड के साथ है। ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर में रखा है तो वो चारों तरफ इक्वल फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भगवान की अनुकंपा चारों तरफ है, वैसे लिक्विड की भी अनुकंपा अपने कंटेनर में चारों तरफ है। मतलब वो जो कंटेनर, जिस भी कंटेनर में लिक्विड रखा होगा, एक कटोरा में रखा रहे या एक ग्लास में रखा रहे या फिर एक टंकी में रखा रहे, वो चारों दिशा में इक्वल तरीके से पानी निकालेगा। जितना लेफ़्ट से पानी निकाल रहा है उतना ही राइट में, मतलब लेफ़्ट दीवार पे जितना प्रेशर लग रहा है राइट पे भी उतना ही प्रेशर लगेगा। लिक्विड को आप लोग एक ग्लास में भी रखिएगा ना तो वो हर कंटेनर का चारों दीवार में एकदम इक्वल साइज़ में फोर्स लगाएगा। उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग यही देखने का कोशिश किए थे, क्या देखने की कोशिश किए थे कि लिक्विड क्या किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो एक ही जैसा फोर्स देता है, तो बिल्कुल वो एक ही जैसा फोर्स देता है। लिक्विड को जब हम लोग एक कंटेनर में डालते हैं तो हम लोग इसमें क्या देखें कि लेफ़्ट से पानी जितना दूरी पे जाके गिरा, राइट से भी पानी उतना ही दूरी पे जाके गिरेगा। समझ में आया? सो ये एक्टिविटी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर हो सके तो आप लोग भी घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बॉटल लीजिएगा, उस बॉटल में दोनों साइड पे छेद कीजिएगा, दोनों जो छेद होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों छेद कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या आपका पानी लेफ्ट साइड से जितना दूरी पे जाके गिर रहा है उतना ही राइट साइड से भी गिर रहा है। ठीक है, मूव ऑन करती हूँ मैं आगे एक छोटा सा डू यू नो है, बहुत बढ़िया है, देखते क्या है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो मैंने अभी अभी कहा कि लिक्विड जो है वो इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर्स देता है। अभी मैंने कहा ना कि लिक्विड जो है हर डायरेक्शन से इक्वल दूरी पे जाके गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सा बात है, प्रेशर जो लग रहा है लिक्विड का पार्टिकल्स का एक दूसरे में, वो इक्वल लग रहा है हर जगह पे। चारों दीवार में इक्वल प्रेशर लग रहा है, तभी ना चारों जगह से इक्वल पानी निकलता है। हाइड्रोलिक जैक, ये क्या होता है हाइड्रोलिक जैक? नाम सुन के लग रहा है बाप रे पक्का कोई जैक होगा, कोई जैक एंड जिल। नहीं, बता रही हूँ मैं हाइड्रोलिक जैक क्या है। हाइड्रोलिक जैक क्या है ना, कार को उठाने का एक मशीन है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हाइड्रोलिक जैक हो गया या फिर कार होइस्ट। अब ये कार होइस्ट क्या है, आप लोग अपने सर्विस स्टेशन पे तो गए होंगे। कौन सा सर्विस स्टेशन? जहाँ पे कार धुलवाते हैं, गाड़ी वाड़ी धुलवाते हैं। आप लोग गाड़ी धुलवाते टाइम एक चीज़ देखे होंगे कि कार को उठाने के लिए एक अलग सा मशीन होता है जो नीचे से एकदम निकलता है, कार को रखते हैं ऊपर और कार ऊपर जाता है, उसमें कार का पहिया चहिया सब धुल जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कार होइस्ट। समझ में आया? जो वो मशीन होता है। इसमें क्या लिखना चाह रहा है, जो हाइड्रोलिक जैक है और कार होइस्ट है,
और क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है इसको मैं देख लेती हूँ। यूज्ड इन कार फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स टू देयर व्हील्स। अच्छा, कार में यूज़ होता है ताकि व्हील्स में ब्रेक मार सके। अच्छा ठीक है। आर ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। बिल्कुल, ये जो तीनों डिवाइस है, ये तीनों में यही लिक्विड का यही वाला प्रिंसिपल काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल? आप लोग और कुछ देखे हो ना देखे हो, पर ये कार होइस्ट तो ज़रूर देखे होंगे, जिसमें कार जब भी धुलाने जाता है तो उसको मशीन के ऊपर रखा जाता है, वो मशीन कार को ऊपर लेके जाता है, और उससे क्या होता है, पानी जो है हर डायरेक्शन में इक्वल पानी पड़ता है, जिसके कारण कार चारों तरफ से साफ़ हो जाता है। होता है ना, कार हो, मोटर बाइक हो, स्कूटर हो, आजकल तो सबके साथ ऐसा किया जाता है। इसमें लिक्विड का यही वाला फेनोमेना, यही वाला एप्लीकेशन, यही वाला प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कि लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा वो इक्वल प्रेशर अपना चारों दीवार पर लगाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है। आगे क्या आपका, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके आधार पे जो भी हम लोग का कंक्लूजन आया, उस कंक्लूजन को समराइज़ करके अब हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टी बनाने वाले। वैसे लिक्विड का प्रॉपर्टी नहीं बनाने वाले, हम लोग बनाने वाले लिक्विड प्रेशर का प्रॉपर्टी, ठीक है, कि लिक्विड जो है कैसा प्रेशर देता है, क्या प्रेशर देता है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। सबसे पहला है, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बॉटम। अगर आप लोग सोचेंगे कि समुद्र जो है बहुत बड़ा है, इसी के कारण जितना बड़ा एरिया है उतना ज़्यादा प्रेशर नीचे पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। एरिया के कारण लिक्विड का प्रेशर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग छोटा सा ग्लास में पानी डालिए, आप लोग सोचेंगे कि अरे ग्लास में पानी डालते हैं तो एक काम करते हैं, नीचे से पानी ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, एक काम करते हैं हम लोग कटोरी में पानी डालेंगे तो कम तेज़ी से निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो बॉटम के कारण कभी इफेक्ट नहीं करता है। बॉटम कितना चौड़ा है, बड़ा नहीं, तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो किसके कारण इफेक्ट करता है, हाइट के कारण इफेक्ट करता है। मतलब ऊपर कितना पानी है उससे फ़र्क पड़ता है, नीचे कितना पानी है, नीचे कितना बड़ा एरिया रखा हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग एक टब में भी पानी डालिएगा तो भी नीचे का एरिया से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ग्लास में डालिएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो खाली डिपेंड करता है कि कितना हाइट तक पानी है, पानी का हाइट पे डिपेंड करता है, बॉटम ऑफ द कंटेनर पे नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि लिक्विड प्रेशर जो है एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एंड द हाइट ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी है। सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो कितना हाइट तक पानी है, अगर ज़्यादा ऊपर पानी है, ज़्यादा ऊंचा पानी है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, कम ऊंचा पानी है तो कम प्रेशर लगेगा। समझ में आया? ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ऑल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है अपना चारों दीवार में इक्वल प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसको तो अच्छे समझ में आ गया होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। एन एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, मतलब बाहर से अगर हम लोग लिक्विड में कोई प्रेशर लगा रहे हैं तो वो हर जगह इक्वली लगेगा। समझ में आया? बाहर से अगर हम लोग कोई प्रेशर लगा रहे हैं तो वो हर जगह इक्वल लगेगा, ठीक है। An external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid। अगर हम लोग बाहर से कोई प्रेशर लगा रहे हैं किसी भी लिक्विड में तो वो हर जगह इक्वली लगेगा, ठीक है। सो आगे क्या है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहला क्या था कि लिक्विड, फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि लिक्विड जो है बॉटम ऑफ द कंटेनर का एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, मतलब एरिया नीचे का बड़ा हो छोटा हो, लिक्विड का प्रेशर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या था कि लिक्विड का प्रेशर को फ़र्क पड़ता है हाइट ऑफ द लिक्विड से, मतलब ऊपर में कितना लिक्विड है उससे फ़र्क पड़ता है। और किससे फ़र्क पड़ता है, डेंसिटी से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, लिक्विड जो है हर तरफ चारों अपने, मतलब लिक्विड जिसमें भी डाला हुआ है उसमें चारों तरफ वो एक जैसा प्रेशर लगाता है। और फोर्थ क्या है कि बाहर से अगर हम लोग लिक्विड को कोई प्रेशर दे रहे हैं ना तो वो प्रेशर जो है वो
अगर हम लोग बाहर से भी लिक्विड को कोई प्रेशर देंगे तो वो भी चारों तरफ से लगेगा, मतलब अंदर से भी चारों तरफ से लिक्विड प्रेशर लगाता है और बाहर से भी लिक्विड में अगर हम लोग कोई प्रेशर डाल रहे हैं तो वो लिक्विड का चारों तरफ ही चल जाता है। समझ में? अगर इमेजिन कीजिए आप लोग कैसा सोच रहे हैं, हम तो खाली बॉटल में एक ही साइड से हवा दे रहे हैं, दूसरा साइड से हवा ही नहीं देंगे, तब चारों साइड कैसा आ जाएगा? तो वैसा कुछ नहीं है, आप लोग एक ही जगह से हवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिक्विड के अंदर जाके चारों साइड में मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरू होता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। तब तक के लिए गाइस आप लोगों को पता ही है क्या करना है, सो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस।